नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मोरे विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 46वीं कड़ी में हम कन्हैयालाल दत्ता जी के बारे में जानेंगे। आओ नमन करें उन शहीदों का जो हुए हैं कुर्बान इस जज्बे से और हमें दे गए हैं यह आज़ादी तोहफे में। कन्हैयालाल दत्ता भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देश के सभी वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चाहे बूढ़ा हो या जवान, हर किसी ने आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्हीं वीर व साहसी क्रांतिकारियों में एक नाम कन्हैयालाल दत्ता का है, जिन्होंने सिर्फ जोश खरोश के साथ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, बल्कि जेल के अंदर ही अंग्रेज़ों के एक मुखबिर को अपने एक साथी के साथ मिलकर देश के उस गद्दार को गोलियों से भून डाला था। कन्हैयालाल दत्ता का जन्म 30 अगस्त 1888 को चंदन नगर हुगली जिला बंगाल में हुआ था। इनके पिता चुन्नीलाल ब्रिटिश सरकार के नौसेना विभाग में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। 4 वर्ष की आयु में ही वे परिवार के साथ मुंबई आ गए। 9 वर्ष की आयु में वह वापस चंदन नगर आ गए थे। यही उनकी प्रारंभिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा हुई। यहाँ उन्होंने हुगली कॉलेज में प्रवेश लिया। इस बीच उनकी रुचि क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ बढ़ने लगी। इसके चलते ब्रिटिश हुकूमत ने उनकी डिग्री भी रोक ली। उनको चेतावनी भी दी गई, मगर इसके बावजूद ये अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी मुहिम चलाते रहे। उनकी मुलाकात प्रोफेसर चारूचंद्र जी से हुई। ये उनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए। प्रोफेसर ने चंदन नगर में ही युगांतर पार्टी नामक एक संगठन बनाया था। उन्होंने ही कन्हैयालाल को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। यह वही दौर था जब बंगाल विभाजन को लेकर देश में गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ था। बंगाल विभाजन के खिलाफ कई आंदोलन खड़े हो चुके थे। ऐसे में उन्होंने भी बंगाल विभाजन के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस दौरान उनकी मुलाकात सुरेंद्रनाथ बैनर्जी से हुई, जिन्होंने बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनका कोलकाता की अनुशीलन समिति से भी संपर्क हुआ। न केवल वह उसके सदस्य बने, अपितु उन्होंने अपने घर ही उसकी एक शाखा भी स्थापित की तथा बाद में अपने क्षेत्र में 5 अन्य शाखाओं की भी स्थापना की। इन शाखाओं में व्यायाम तथा लाठी चलाना आदि की शिक्षा दी जाती थी। इसी बीच कन्हैयालाल बंदूक व अन्य हथियार चलाना भी सीख गए। यही उनका परिचय मशहूर क्रांतिकारी अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष से हुआ। बारिंद्र क्रांतिकारी होने के साथ ही एक सिविल सर्जन भी थे। कन्हैयालाल उनके संगठन से जुड़ गए और वही उन्हीं के घर में रहने लगे। दिलचस्प बात यह थी कि उस घर में क्रांतिकारियों के लिए हथियार, गोला बारूद आदि भी रखे जाते थे। यहाँ रहकर वह क्रांतिकारी गतिविधियों में और भी सक्रिय हुए। इसी बीच अप्रैल 1908 में प्रसिद्ध क्रांतिवीर खुदीराम बोस ने अपने साथियों के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट पर हमला किया। उन्होंने यहाँ भारी बमबारी की। इस घटना ने अंग्रेज़ों की नींद हराम हो गई। सारा अंग्रेजी शासन चौकन्ना हो गया। चारों ओर संदिग्ध लोगों की खोज आरंभ की गई।
खूब दौड़ धूप के बाद पुलिस को पता चला कि इन क्रांतिकारियों का अड्डा मानिक तल्ला के एक बगीचे में है। यह बगीचा अरविंद घोष के भाई सिविल सर्जन बारिंद्र घोष का था। गुप्तचर विभाग क्रांतिकारियों की गतिविधियों पर दृष्टि रखने लगे। दुर्भाग्य से क्रांतिकारियों को गुप्तचर विभाग की इस कारस्तानी से सर्वथा अनभिज्ञ रहे। परिणाम स्वरूप सर्वप्रथम बम षड्यंत्र का पर्दाफाश किया गया। इसमें बारिंद्र घोष, उनके भाई अरविंद घोष, कन्हैयालाल दत्ता समेत लगभग 35 क्रांतिकारियों को पकड़ने में पुलिस सफल हो गई। इन सब बंदियों को अलीपुर कारागृह में रखा गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। इसे अलीपुर षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इनमें नरेंद्र गोस्वामी सरकारी गवाह बन गया। इसके इस देशद्रोह से क्रांतिकारियों के रहे सहे प्रयत्नों पर भी पानी फिर जाने की आशंका होने लगी। देशभक्त समुदाय द्वारा उसकी चारों ओर निर्भत्सना होती रही। सरकार ने उस गवाह की सुरक्षा के लिए 2 सरकारी अंगरक्षक रख दिए थे। अब जेल में कन्हैयालाल दत्ता और सत्येंद्र बसु ने इस देशद्रोही को सबक सिखाने की अद्भुत योजना बनाई। नरेंद्र का बयान देने से पहले ही उसको मारने की योजना बनी। कन्हैयालाल और सत्येंद्र ने जेल के वार्डन से घनिष्ठता बढ़ाई और उन्हें बहुत हद तक वार्डन को प्रभावित किया। फलस्वरूप जेल के भीतर उन्हें 2 पिस्तौलें पहुंचा दी गई। दोनों ने किसी तरह सरकारी गवाह नरेंद्र को मिलने के लिए राजी कर लिया। जब नरेंद्र 31 अगस्त 1908 को उनसे मिलने पहुंचा तो दोनों ने उसको गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों ने बड़ी बहादुरी के साथ पुलिस दल के सामने इस घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद कन्हैयालाल और सत्येंद्र पर मुकदमा चलाया गया और फांसी की सज़ा सुनाई गई। 10 नवंबर 1908 को अंग्रेज़ों ने आज़ादी के इस सिपाही को फांसी की सज़ा मुकर्रर की। उस दिन जब जेल के कर्मचारी उनको लेने पहुँचे तो वो गहरी नींद में सोए हुए थे। शायद इसलिए कहा जाता है कि जिनके सीने में जुनून होता है उनमें कभी मौत का खौफ नहीं होता। 10 नवंबर 1908 को महज 20 वर्षीय आज़ादी के युवा सिपाही को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। भारत की स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में देश के युवा क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्ता के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, जिन्होंने अंग्रेज़ों से बेखौफ होकर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे महान क्रांतिकारी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।